अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो हमारा सेकंड ग्रुप है इंस्ट्रक्शन सेट का, उसको आज हम स्टडी करेंगे। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चार ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। मसलन इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम डाटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब मैथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये डिवाइड होती हैं चार ग्रुप्स में, यानी चार ग्रुप मीन्स के पहले हम एडिशन के बारे में जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन स्टडी कर लेते हैं। तो एडिशन की जो हैं वो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक है EDD ऐड फॉर एडिशन और एक है ऐड सी एडिशन विद कैरी। तो ये दो इंस्ट्रक्शन एडिशन से रिलेटेड हैं। अब ऐड का फंक्शन क्या है, इट कंप्यूट सम ऑफ बोथ ऑपरेंड्स। इसके साथ आपने दो ऑपरेंड्स लिखने हैं तो ये दोनों ऑपरेंड्स को सम करेगी। और ऐड सी जो है ये क्या करेगी, ये बोथ ऑपरेंड्स दो ऑपरेंड्स हैं और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो उसको रिज़ल्ट को इंक्रीमेंट भी करेगी। तो ये दो ऑपरेंड्स का सम करेगी और उसको इंक्रीमेंट करेगी, यानी उसमें वन मज़ीद ऐड कर देगी। अगर कैरी बिट है, कैरी बिट सेट है तो ज़ाहिर है कैरी बिट सेट है तो इंक्रीमेंट करेगी, कैरी बिट 0 है तो उसको वो ऐड नहीं करेगी। तो इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ों को जमा करती है, दो ऑपरेंड्स हैं और एक कैरी फ्लैग है। तो कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो वो रिज़ल्ट जो है वो एक ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब जो ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं एडिशन से रिलेटेड, ये जो हैं वो फ्लैग्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से फ्लैग इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह होते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो पहला है इसमें कैरी फ्लैग, ठीक है। तो कैरी फ्लैग जो है ये PSW जो रजिस्टर है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, उसकी 7 बिट के ऊपर होता है, आखिरी बिट 8th बिट के ऊपर होता है। इट इज़ सम इफ़ सम एक्सीड्स FFH, ठीक है। तो हम अगर 8 बिट की, बल्कि हम 8051 में 8 बिट की ही एडिशन मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं या कर सकते हैं या करते ही 8 बिट की हैं, तो अगर सम जो है वो FFH से बढ़ जाता है तो उस सूरत में ये कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। और अगर नहीं बढ़ता, उससे कम है, तो वो रिज़ल्ट जो है तो उस सूरत में इसकी वैल्यू 0 होगी। तो कैरी फ्लैग इफेक्ट तब होगा जब FF से वैल्यू ज़्यादा होगी। डेसिमल फॉर्म में ये 255 डेसिमल बनता है, तो 255 से ज़्यादा अगर रिज़ल्ट हो जाता है डेसिमल में तो ये कैरी फ्लैग 1 हो। इसके बाद दूसरा फ्लैग है एक्सिलरी कैरी। तो एक्सिलरी कैरी जो है इसके बारे में एक चीज़ आप ये ध्यान में रख लें कि ये 4 बिट के बाद जो है इफेक्ट, 4 बिट्स के एडिशन के ऊपर रिज़ल्ट को इफेक्ट करता है। तो ये जो है ये फ्लैग इज़ सेट इफ़ देयर इज़ अ कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, यानी कि पहली जो 4 बिट्स हैं लेस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स हैं, ये जो 4 बिट्स हैं इनमें से अगर कोई कैरी आता है और वो आगे मतलब हायर निबल में ट्रांसफ़र होगा डेफिनेटली, तो उस सूरत में एक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, ये कब हेल्पफुल हो सकता है, ये तब हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप एक एक बिट की एडिशन करते हैं, तो एक एक डिजिट की एडिशन करते हैं। तो एक डिजिट की एडिशन करेंगे तो एक डिजिट 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है और 4 बिट जो हैं उसमें से अगर वो कैरी आता है तो आप इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा उस वक्त जब हम डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म, नंबर के बजाय इन 2 डिजिट्स के बजाय एक डिजिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये हमें हेल्प करता है। बहरहाल ओवरफ्लो फ्लैग जो है ये सेट होता है टू इंडिकेट, इट इज़ सेट टू इंडिकेट दैट द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ 2 साइंड नंबर इज़ नॉट इन प्रॉपर रेंज। इट इज़ ड्यूटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू चेक सो। अच्छा ये है, अब जब हम एडिशन करते हैं साइंड नंबर्स की, तो साइंड नंबर्स जो हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो लास्ट बिट होती है वो यूज़ होती है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट MSB जो होती है वो यूज़ होती है फॉर साइन। तो जैसे कि 1's कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट्स में हमने ये बात देखी थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में
कि वहाँ पे जो है ये नेगेटिव नंबर जो होते हैं ये इन फॉर्म ऑफ टूज कम्प्लीमेंट होते हैं, और उसमें मोस्टली ये हायर बिट्स जो हैं वो 1 होती हैं और वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती हैं। बहरहाल अगर रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी आप दो साइन नंबर को प्लस कर रहे हैं और वो साइन नंबर की एडिशन जो है वो 128 प्लस से या -128 -127 से बढ़ जाती है, तो उस सूरत में जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो सेट हो जाता है, यानी उसका साइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। इसकी एक मिसाल ये आप देख सकते हैं कि मसलन हमारे पास एक नंबर है 127, उसमें ही हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 128। 128 में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो जाती है। अब 128 जो है वो 8 बिट के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो जाएगी, जो कि नेगेटिव जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव शो होगा साइन फॉर्म में चेक करेंगे तो उस सूरत में ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है। तो रेंज जैसी बढ़ेगी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा होगी तो रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल दी कि 127 प्लस है और प्लस उसमें 1 करेंगे तो ये 128 रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन अब ये 128 हो जाएगा, लेकिन साइन फॉर्म में अगर हम उसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये बनता है नेगेटिव नंबर। अब ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो रिज़ल्ट सही तरीके से इसमें होल्ड नहीं हो सकता, इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है। ओवरफ्लो का मतलब है कि रिज़ल्ट सही तरीके से इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो बहरहाल ये 3 फ्लैग जो हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं एडिशन करने से। एडिशन जो है इसमें कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स यूज़ होंगे, तो ऐड ए और बाइट, ऐड सी ए कॉमा बाइट, इसमें जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ हो सकता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर और इमीडिएट, ये सारे जो हैं वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड तक ये सारे जो हैं वो एड्रेसिंग मोड हम इस इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी 2 इंस्ट्रक्शंस है, एक है SUB जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और SUBB। तो ये जो SUBB है ये है सब्ट्रैक्शन विद बारो। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन द सेकेंड ऑपरेंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड प्लेस रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। तो इसका काम है, आपने पहले नंबर पे एक्यूमुलेटर लिखा है और दूसरे नंबर पे आपने कोई और बाइट लिखी है, तो ये उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा और सेकंड बाइट को एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करेगा। अब सब्ट्रैक्शन विद बारो जो है इसमें क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन विद बारो में सेकंड ऑपरेंड और कैरी फ्लैग दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्यूमुलेटर, रिजल्ट इज प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर, यानी पहले ऑपरेंड में से 2 सेकंड ऑपरेंड और कैरी फ्लैग दोनों जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो है सब्ट्रैक्शन विद बारो का मतलब है कि अब बारो जो है, कैरी जो है वो बारो की फॉर्म में है और बारो अगर लिया गया है तो उस सूरत में बारो की कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी और सब्ट्रैक्ट अब करना है तो उस बारो को भी उसमें शामिल करके करना है, ठीक है। इसमें भी आप ये चारों एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों इंस्ट्रक्शंस के साथ। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है ये इंस्ट्रक्शन मल जो है इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट विच इज़ 4 मशीन साइकिल्स। पहली चीज़ कि ये 4 मशीन साइकिल्स लेगी। दूसरी बात इट इज़ रजिस्टर स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो आप सारे नहीं लिख सकते, सिर्फ ख़ास आपने रजिस्टर्स लिखने हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होगी, मल AB, यानी इसका ये सेंड है मल्स AB, यहाँ पे कॉमन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन में हम A रजिस्टर और B रजिस्टर या A रजिस्टर और बाकी जो रजिस्टर्स हैं उनके दरमियान कॉमा यूज़ करते हैं, लेकिन मल और डिव 2 इंस्ट्रक्शन आगे हम डिवीजन भी देख लेंगे, तो उसमें जो है ये कॉमा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। मल और AB इकट्ठा AB लिखना है आपने। इट कैन बी कंसीव्ड एज, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं A मल्टीप्लाई बाई B, A को मल्टीप्लाई करेगी B में और रिज़ल्ट जो है वो बनेगा 16 बिट का, और 16 में हायर जो बाइट होगी वो B में होगी और लोअर बाइट जो होगी A में होगी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मसलन हम 1 1 2 बिट और उसमें 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम रिज़ल्ट जो बनेगा वो 4 बिट का आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में रिज़ल्ट जो है वो हमेशा डबल हो जाता है।
तो जब आप ए के अंदर 8 बिट हैं और बी के अंदर 8 बिट हैं, तो जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बनेगा 15 बिट्स का, 15 बिट का। तो 15 बिट में 2 बाइट्स आती हैं, एक लोअर बाइट और एक हायर बाइट। अब हमारे पास जो 8 बिट प्रोसेसर हैं या 8051 माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 8 बिट को प्रोसेस कर सकते हैं। रजिस्टर भी सारे तकरीबन 8 बिट के हैं। तो अब ए रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं और बी ही यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एक रजिस्टर जो है बी उसके अंदर हायर बाइट आएगी और जो ए होगा इसके अंदर लोअर बाइट आएगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको जो बताई, इसमें 16 बिट जो है रिज़ल्ट आएगा, जिसमें से हायर बाइट ए में और लोअर बाइट ए एक्यूमुलेटर में और हायर बाइट जो है वो बी में आ जाए। कैरी फ्लैग इज़ नेवर सेट एज द रिजल्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन FFH। तो एक इसमें ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम आप 8 बिट और 8 बिट को करेंगे, रिजल्ट 15 बिट का आएगा। तो रिज़ल्ट जो है FFH से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट इफ़ द रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन FFH। ओवरफ्लो सेट हो जाएगा अगर FF से रिजल्ट ग्रेटर होगा। तो ओवरफ्लो बी क्लियर implies that B रजिस्टर is 0। अब ओवरफ्लो जो रजिस्टर है इसका सिर्फ यूज़ ये है, इसमें कोई साइन का या वो मसला नहीं है, इसमें सिर्फ ओवरफ्लो फ्लैग ये हमें बता रहा है कि जो B रजिस्टर है वो 0 है या नहीं है। नेक्स्ट आप देख लें कि जो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है ये रजिस्टर स्पेसिफिक है, इसमें बाकी ड्रेसिंग और यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ ये रजिस्टर्स A और B ही इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस अर्थमेटिक में है वो है डिवीजन की इंस्ट्रक्शन, डिवाइड की डिवीजन इंस्ट्रक्शन div a b इसके साथ लिखा जाता है डिवाइड द 8 बिट अनसाइंड इंटीजर इन A और एक्यूमुलेटर बाय द 8 बिट अनसाइंड इंटीजर इन रजिस्टर B। तो A को B से डिवाइड करना है इसमें, ठीक है जी। अब इसमें ये चीज़ अगर में रखें कि द क्वोशंट पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज केप्ट इन एक्यूमुलेटर एंड रिमाइंडर पार्ट गोज इनटू B। अब जो डिवीजन में रिजल्ट है वो 2 तरह का होता है, एक होता है क्वोशंट और एक होता है रिमाइंडर। क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 5 का टेबल 3 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 5 का टेबल 3 पे 1 टाइम्स जाएगा और 1 आपके पास आ जाएगा ऊपर, और 5 के नीचे 3 लिख के आप डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी आ जाएगा 2। तो 2 आ गया रिमाइंडर और 1 है क्वोशंट। तो रिज़ल्ट हमेशा 2 तरह का होगा, तो 0 भी हो सकता है क्वोशंट, ठीक है, या 0 भी हो सकता है रिमाइंडर। लेकिन ये है कि कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 जो हैं वो रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं जनरली, एक होता है क्वोशंट और एक होता है रिमाइंडर। तो क्वोशंट जो होता है वो जाएगा A में और रिमाइंडर जाएगा B में। कैरी फ्लैग इज़ ऑलवेज क्लियर्ड, कैरी फ्लैग इसमें क्लियर रहेगा क्योंकि कैरी इसमें आ नहीं सकता क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। ओवरफ्लो सेट इज़ यूज टू इंडिकेट डिवीजन बाय 0। ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो यूज़ होगा इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि आपने 0 से डिवाइड किया है या नहीं किया, ठीक है। तो डिवाइड बाय 0 की जो कंडीशन है वो ओवरफ्लो फ्लैग से रिफ्लेक्ट होगी। If the register B contains B before the instruction, both the quotient and remainder of the result are undetermined and overflow flag is set। यानी फॉर एग्जांपल आप डिवीजन से पहले B रजिस्टर के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो उससे ये होगा कि जो रिज़ल्ट होगा एक तो ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा और दूसरा जो क्वोशंट और रिमाइंडर है वो दोनों अनडिटरमिन्ड रहेंगे। इस इंस्ट्रक्शन में भी आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ आप ख़ास रजिस्टर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है वो 4 ग्रुप हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के, इनको हम जो है वो ये 4 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके अर्थमेटिक ये जो है वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद अर्थमेटिक या लॉजिक इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।